जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। मंगल जो हैं वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अंततः शनि की मंगल से छुटकारा हुआ, मंगल का शनि से छुटकारा हुआ और समाज में एक शांति छाएगी जो कि बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे आक्रामक और युद्ध के अवसर हमने देखे, बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद, बहुत ज़्यादा गुस्सा और एग्रेशन हमने देखा, उससे अब मुक्त हो रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा जो झगड़े हो रहे थे, चोटें लग रही थी, किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे थे, बीमारियां हो रही थी, ब्लड प्रेशर हो रहा था, इन सब से मंगल अब मुक्त करेंगे इंसानों को, शनि मुक्त करेंगे इंसानों को कि मंगल आगे बढ़ चले। और मंगल जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ इन दिनों, जो मैं निवेदन करूँगी कि आप मेरी वो अनाउंसमेंट ज़रूर सुने। तो चलिए बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि मंगल क्या है। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल अपने आप में आपके शरीर में ब्लड बन के निवास करते हैं। आपके अंदर का गुस्सा, आवेग, आक्रामकता, साहस, पराक्रम, इन सब के स्वामी होते हैं मंगल। वैसे धरणी के स्टेट एजेंट्स जो होते हैं, जो काम करते हैं फ्लैट्स, मकान और इन सब चीज़ों के, ज़मीन जायदाद, इन सब के स्वामी होते हैं मंगल। नौकरी और ऊंचे ओहदे पर होना, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई ऊंचे मतलब CEO है या COO है, तो ऐसे सब लोग हैं जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है। अब ये मंगल जो है अपने आप में अग्नि तत्व का गोला जो है वो अपने अंदर एक ऐसा पराक्रम लिए होता है कि जहाँ जाता है वहाँ वो अपनी अग्नि भड़का देता है। अगर सामने वाली राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की मिल जाए, जैसे सूर्य की राशि मिल जाए, अभी आगे चल के वो मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो वहाँ पर जाके ये अपना कमाल दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये मीन राशि में जा रहे हैं। तो चलिए हम ये जानें कि ये जो मीन राशि है वो क्या है। तो मीन राशि बहुत ही गहरी सोच वाली, जहाँ पर कहते हैं ना राशियों में आखिरी राशि, तो एक तरह की ये द्वादशेश की राशि। तो द्वादशेश में क्या है? अध्यात्म है, मुक्ति है, ज्ञान है, आपके बहुत सारा नॉलेज है, अध्ययन करने की ताकत है और साथ में ये जल तत्व है। तो मंगल बहुत ज़्यादा तो कंफर्टेबल नहीं, फिर भी जैसे वृश्चिक राशि में मंगल जो हैं ये स्वग्रही जल तत्व की राशि में जाकर भी कंफर्टेबल इतने जैसे होते हैं, उसी प्रकार से उससे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं कहूँगी कि ये मीन राशि में होते हैं। हालांकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं जो कि जलीय राशि है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि ये जो मीन राशि है इसका स्वामी कौन है? गुरु है। और ये मीन राशि जो है ये बहुत ज़्यादा डीप सोचती है। अध्ययन, चिंतन, पढ़ाई, ज्ञान, मेडिटेशन, कुंडलिनी जागृत करना, इन सब विषयों के बारे में सोचती है। और वहाँ एक आक्रामक बच्चा, आक्रामक सेनापति प्रवेश करता है। ऐसे में वहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है? ऐसे में वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, दैत्याचार्य इन दिनों। और कौन बैठा हुआ है इन दिनों? वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, देवाचार्य। और कौन प्रवेश कर गए? प्रवेश कर गए सेनापति। तो दो गुरु थे बड़े बड़े अपने आप में, जो देवताओं के, अपने आप में जो ग्रहों के गुरु जो वहाँ पर बैठे थे, वहाँ सेनापति ने प्रवेश कर लिया। तो क्या है, जैसे चाणक्य ने राजा को लड़वाया था, जैसे गुरु इन जो हैं दोनों मिलके मंगल को गाइड करेंगे कि तुम्हारी एनर्जी यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ नहीं लगनी चाहिए, तो मंगल यहाँ पर शांत हो जाएंगे। जल तत्व में आग का गोला जाके थोड़ा सा शांत होगा, इसकी एग्रेशन कम होगी और इसका जो बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज सा जो आगजनी वाला मामला था, युद्ध वाला मामला था, वो ख़त्म हो जाएगा।
फिर भी एक बात यहाँ देखने लायक है कि मंगल को यहाँ पर नक्षत्र अच्छे नहीं मिल रहे हैं जो उसको सूटेबल हो, बल्कि वो नक्षत्रों को बेचैन करता है। जैसे हम जाने कि 17 मई को मंगल मीन राशि में सुबह 9:32 पर प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर 26 जून तक रहेंगे। तो 1 महीना 9 दिन का ये योग बनेगा। इस बीच त्रिग्रही योग भी बनेगा, द्विग्रही योग भी बनेगा और 17 मई को ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहते हुए, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। 21 मई तक ये कंफर्टेबल है। 21 मई के बाद ये शनि के नक्षत्र में फिर चले जाएंगे। तो एक तरह से शनि को छोड़ आए, लेकिन शनि का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में मंगल जाके फिर ये चिड़चिड़ ऐसे हो जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पर वो अपना कमाल, गुस्सेबाजी नहीं दिखा पाएंगे। 8 जून को ये बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, रेवती नक्षत्र में। तो ये तो उसको परम शत्रु मानते हैं बुध को, तो यहाँ पर भी वो थोड़े से असहज रहेंगे और बुध को भी असहज कर देंगे। और 27 जून तक ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर ये स्वग्रही हो जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं, हमने चर्चा काफी कर ली। अब मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर से एक बार बता दूं कि आपको वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी मैं आपको कि मंगल के उपाय क्या होते हैं। वैसे भी मंगल के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गुरु मीन में है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शुक्र मीन में है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सब वीडियोस आपके पास हैं और ये वीडियो देखिए। साथ साथ में गुरु, शुक्र और मंगल तीनों के उपायों का भी वीडियो में लिंक डाल देती हूँ। अब जिसके लिए जो चीज कारक है, जैसे अगर यहाँ पर त्रिग्रही योग बना, मंगल अपना कमाल दिखाने लगे, तो समझिए कोई शुक्र की राशि वाले हैं तो उनको शुक्र का उपाय करना चाहिए। मतलब जैसे आप समझो पहले कि आपके लग्न के लिए क्या कारक है, तो जो कारक चीज होगी उसके हिसाब से आप उपाय करना, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब मंगल द्वादश में आके मंगलिक जैसा व्यवहार करेंगे, तो गुस्से, चिड़चिड़ेबाज तो अंदर से हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे और अपने आप में ये पहले से बेहतर स्थिति में है, लेकिन उन नक्षत्रों में है जहां पर ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको फिर भी अपनी तबीयत संभालनी, पहले ज़्यादा संभालनी थी, अब कम संभालनी है। आपको कुछ विदेश रिलेटेड काम, नौकरी वगैरह मिलता है तो कर लीजिए। प्रेम संबंधों में स्पेस बना के चलिए। अब यहाँ पर मैं मंगल की दृष्टियों की भी बात करूंगी। तो मंगल की दृष्टियों के हिसाब से इसकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पराक्रम पर पड़ती है, तो यात्रा में संभल के, छोटे भाई बहनों का ध्यान रख के। इसकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लोन्स वगैरह पे पड़ती है, तो लोन्स वगैरह लेते लेते बात बिगड़े ना, इस पर ध्यान। मामा पक्ष के साथ बिगाड़ना नहीं है, तबीयत ठीक रखनी है। और इसकी अष्टम दृष्टि आपके पड़ती है विवाहित जीवन, व्यवसायिक पार्टनर पर। यहाँ पर तो रोमांटिसिज्म छाया रहेगा और साथ साथ ये भी याद रखें कि जिनके विवाह नहीं, उनके प्रेम संबंधों में भी रोमांटिसिज्म छाया रहेगा। व्यवसाय करने की सोचेंगे लेकिन विदेश में। वृषभ राशि, आपके लिए अब मंगल का प्रवेश करना मीन राशि में एक तरह से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्रेसिव होकर पैसे को लाने की कोशिश करेंगे। विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। अपने विवाद और केसेस के लिए एग्रेसिव मत होइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। याद रखें कि इसकी जो सप्तम दृष्टि माइंड पर पड़ रही है वो आपको चिड़चिड़ा, बेचैन या वीक, फटीग आने जैसा बनाती है। इसलिए आप गणेश जी की आराधना बुधवार को करते रहें। आपको मैं बता दूं कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि के कारण अपने परिवार पे कलह क्लेश का आरोप लगाना या उनके साथ कलह क्लेश करना ठीक नहीं। जुबान संभाल के बात कीजिएगा और विरोधी मत बढ़ा दीजिएगा। आपके विरोधियों का दमन होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा लोन्स वगैरह, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि मुझे कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना। पैसा आ रहा है, पैसे समेटिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लाभेश है मंगल और आपके षष्ठेश भी हैं। जाकर दशम में बैठे तो दशम में मंगल बहुत अच्छे माने गए हैं, उच्च के माने गए हैं। मकर का मंगल उच्च का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वहां पर गुरु भी है, शुक्र भी। आपको काम की भरमार हो जाएगी। कोई राइटर है, कोई ओहदे पे है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसकर्मी है, कोई सेना में है। आप जब वीर जवान लोग, तो आपके नाम के डंके बजेंगे, आपका खूब नाम होगा। पैसे आने की अभी से पता चल जाएगा, पैसे आने वाले हैं। और याद रखें मंगल की दृष्टि के कारण गुस्सेबाजी मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, शांति से बात कीजिए, बच्चों के साथ अच्छे से बात कीजिए, पब्लिक में अच्छे से बात कीजिए। जो
आपका कहते हैं ना पर्सनालिटी में कमी आ रही है, फटीग हो रहा है, वीकनेस लग रही है, तो गणेश जी की बुधवार के दिन आराधना करिए और भी उपाय बुध के करिए, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कर्क राशि, आपके लिए मंगल का आना आपके भाग्य भाव में बहुत अच्छा है। आपके आने वाले अनेक कार्यों की अभी से व्यवस्था हो रही है। हालांकि दशम में राहु बैठ के मीडिया से रिलेटेड काम कराता है, लेकिन मंगल अब आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाकर काम कराने की कोशिश करते हैं। अब आप शनि और मंगल की युति से निकल चुके, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी, रोना धोना खत्म, और वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश खत्म। आपके कई सारे बौद्धिक काम भी बनते नजर आते हैं। माता पक्ष के साथ आपके काम अच्छे होते नजर आते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम थे, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके प्रेम संबंध शामिल थे, उसमें झगड़ पट्टी मत करिएगा, खर्चों को कंट्रोल करिएगा। और आप याद रखें, आपके जो काम बढ़ रहे हैं ना, अब उसमें व्यवसाय के लिए अगर आपको यात्रा पर जाना पड़े तो अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि आप किसी प्रकार से बीमार ना हो। तो इसलिए आपको अपना दवाई और अपने साथ में खाने पीने के सामान को लेकर साथ निकलना है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव करना है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मंगल का ये स्थानांतरण आपके लिए कहता है कि अब तबीयत को संभालना, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याओं को संभालना, विवाहित जीवन में कलह क्लेश करना, इन सब चीजों से आपको संभल के चलना है। आपको ये भी नहीं करना है कि जो पैसा आए उसको नष्ट कर दें। आप अपनी तबीयत पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जरूरी है। और आपके परिवार में पैसों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें झगड़पट्टी नहीं करनी है। आपको अपने पैसों से रिलेटेड समस्याओं में संभल के बिना झगड़ा किए प्यार से बात करके चलना है। याद रखें कि जो आपके कुछ ऐसे काम है जिसमें यात्राएं करनी पड़े, तो उसमें आपको लाभ होने जा रहा है और उसमें आपका काम होने जा रहा है। मंगल के अष्टम भाव में आने के कारण थोड़ा सा बीपी या ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। कन्या राशि, आपके लिए मंगल सप्तम भाव में आएगा, तो मंगल सप्तम भाव में रोमांटिसिज्म जगाता है। शुक्र वहां बैठे हैं, गुरु वहां बैठे हैं, तो आपके व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर आपके साथ मिलकर व्यवसाय करेंगे, काम करेंगे। आपके कुछ यात्राओं में काम है तो वो बनेंगे। आपके कुछ ऐसे काम है जिसमें पिता शामिल हैं, तो उनकी तबीयत का ध्यान रखना और कामों को बिगाड़ना नहीं उनके, ये भी आपको ध्यान रखना है। परिवार का आपको सपोर्ट रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको तबीयत को संभालना, इसमें गणेश जी की आराधना बुधवार को करना अत्यंत मुख्य रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए मंगल का ये राशि प्रवेश मीन में आपको सुहाएगा। आपके बहुत सारे ऐसे काम शत्रुहंता योग बन के उभरेंगे, जिसमें आपको कोई विरोधी कारस्तानी कर रहे थे, तो उसमें आपके ऐसे काम जो हैं जिसमें आपका धन आने वाला था, पैसा आने वाला था, जो शनि के कारण रुका हुआ था, अब बनेगा। विवाहित जीवन के जोड़े के साथ बिल्कुल कलह क्लेश नहीं करना है, नहीं तो बात बिगड़ेगी, क्योंकि अब उनमें ये कहने की हिम्मत आएगी कि आपके साथ उनको विघटन करना है। इसलिए आप ये बात बिगाड़िए नहीं। और यहाँ पर लोन्स वगैरह लेने के काम, जमीन जायदाद के काम, नौकरी पेशा के लिए आपको जो काम करने हैं उसके लिए आगे बढ़िए। वैसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखिए। वृश्चिक राशि, आपके लग्न के स्वामी है, पंचम भाव में रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आक्रामक, थोड़ा सा उत्साह पराक्रम बढ़ा रहेगा। कई सारे काम करते करते थक जाएंगे, फटीग हो सकता है। आप अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए लाल जूस पी सकते हैं। आप अपने कुछ ऐसे काम जिसमें पैसे आने वाले हैं तो बेचैनी मत करिएगा, अभी नहीं आया, विवाद है, केसेस हैं, तो उसमें संभल के चलिएगा। और प्रेम प्रसंग आपको खुशी देने वाले हैं। विदेश रिलेटेड काम भी आपके बन सकते हैं। धनु राशि, मंगल का चतुर्थ भाव में आना आपके लिए घर परिवार में कलह क्लेश तो करवा सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। आपके इतने नहीं कलह क्लेश हो गए, लेकिन जो काम के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं फिर गलती होना शुरू, फिर आप विवाहित जीवन के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, माता का सहयोग लीजिए, माता से लीजिए डिसीजन, तो ये आपके काम होते बनते नजर आते हैं। विदेश रिलेटेड कामों में नुकसान ना हो, इसके लिए माता पक्ष से सहायता लें, गुरुओं की सहायता लें, और जो आपके गुरु हैं उनकी सहायता लें। माइंड आपका थोड़ा सा रिलैक्स है, आप अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, इन सब विषय में अच्छे सोच पाओगे। अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से सोच पाओगे। खर्चों की अधिकता न करें, इसका भी ध्यान रखना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि मंगल से मुक्त हुए, आपको बधाइयां जी बधाइयां।
कई सारे आपके काम जो पैसों से रिलेटेड थे, पर्सनालिटी से रिलेटेड थे, अब होने लगे। आपके कई सारे काम जिसमें यात्राएं शामिल थीं, जिसमें शामिल था पैसा, जिसमें शामिल था घर परिवार का सुख, वो भी बनने लगा। छोटे भाई बहनों से आनंद आने लगा। माता पक्ष की थोड़ी तबीयत पहले से ठीक हुई और आपके विवाद और केसेस, इनसे भी आपको थोड़ी थोड़ी मुक्ति मिली। लेकिन ये सब होते हुए साथ में कार्यों को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और अगर कार्य या कुछ अच्छे ऑफर होते हैं तो उनको वहम करके मना नहीं करना है। कुंभ राशि, लग्न से निकल गए मंगल, बहुत बधाई आपको। आप अब अपने आप में रहेंगे, अपनी जितने डिसीजन है राइट ले पाएंगे। कंफ्यूजन पर्सनालिटी के लिए, तबीयत खराब, इन सब से मुक्ति मिलेगी। आप बहुत सारा काम विदेश रिलेटेड, आप बहुत सारा काम खर्चों से रिलेटेड, आप बहुत सारा काम प्रेम प्रसंगों में जो बिगाड़ आया था उससे मुक्ति मिलके आराम से कर पाएंगे। धन को कमाने की कोशिश करेंगे कार्यों से। परिवार का सपोर्ट, आपको गुरुओं का सपोर्ट, आपको सपोर्ट रहेगा। ऐसे कि आप, लेकिन जो भी सपोर्ट रहेगा, बोलने के समय कड़क मत बोलिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। माइंड आपका फिर भी जो है बहुत ज़्यादा धन कमाने में परेशान है, बेचैन है, अध्ययन पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते बच्चे। ऐसे में आपको उनको शांत करने के लिए गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करवानी चाहिए। और साथ साथ आपके जो काम ऑफर अभी आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। अपनी तबीयत को संभाल के, अपने कोई ऐसे बीपी, हाई बीपी या कोई त्वचा से रिलेटेड परेशानियां वगैरह हैं तो डॉक्टरी चेकअप कराएं। मीन राशि, आपके लग्न में आ रहे हैं मंगल, आप बहुत आक्रामक स्वरूप से काम करोगे। कई सारे ऐसे काम जिसमें आपका भाग्य साथ दे रहा है, कई सारे ऐसे काम जिसमें बड़े भाई बहन साथ दे रहे हैं, परिवार साथ दे रहा है, लेकिन आधा अधूरा परिवार की तरफ से। फिर भी जो परिवार में बहुत मनमुटाव था, काम बिल्कुल रुक गए थे, वो खुल जाएंगे। और कई सारे घर के झगड़े फसाद कम होंगे, लेकिन आप रहेंगे आक्रामक, आप रहेंगे गुस्सेबाज। इस स्थिति से बचना है। हालांकि प्रेम प्रसंगों में जो बहुत बुराई थी वो खत्म होगी, धन आना शुरू होगा। और धन आने में संचित धन नहीं बना पाएंगे आप, लेकिन पैसा तो आ रहा है, इतना मैं आपको नक्की बता सकती हूँ। आपको कुछ ऐसे काम जो विवाहित जीवन के साथी से करवाने हैं तो पहले आप उनके साथ सौहार्द से रिलेशन बनाइए, प्यार से बात करिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखिए। और यही किस्सा आपके लिए मैं व्यावसायिक पार्टनर के लिए भी कहती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन त्रिग्रही योगों का, मंगल का। अनाउंसमेंट ये है कि मैं एक जागो शो करती हूँ और उस जागो शो के तहत मैं स्टेज पर बैले करती हूँ 1.25 घंटा। लोगों के मनों को मोटिवेट करने के लिए, हर बीमारी और तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए ये जागो शो मैं किया करती हूँ। अगर किसी को बुकिंग करवानी हो तो सेम व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए कि मैंने जागों के लिए आपको कांटेक्ट किया है। तो ये शो बहुत ही भव्य दिव्य शो होता है। पीछे पूरा एलईडी चलता है और आगे मेरा बैले होता है 1.25 घंटे का। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने मंगल के उपायों के विषय में आपसे अभी चर्चा की। फटाफट आपको 1 मिनट में उपाय बताती हूँ। गणेश जी की आराधना करना, स्त्रियों के लिए माथे पे टीका लगाना, कुमकुम का, सिंदूर डालना, चूड़ियां पहनना, लाल वस्त्र पहनना, साथ साथ हनुमान जी की आराधना करना, ये सब आप कर सकते हैं। लाल मसूर गणेश जी को या हनुमान जी को गुड़ चढ़ाना, चने चढ़ाना, ये सब आप कर सकते हैं। वैसे मैं हनुमान जी को कुछ चढ़ाने के फेवर में नहीं हूँ। हनुमान जी को केले चढ़ाया करें तो भी वो प्रसन्न रहेंगे, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया करें तो भी वो प्रसन्न रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।